हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। चैप्टर नंबर 3 में 3.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। माना एक दिन 1 kg सेब का मूल्य x रुपये तथा 1 kg अंगूर का मूल्य हो गया y रुपये। बीजगणितीय रूप में इसको निरुक्त करना है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले 1 kg सेब का मूल्य निकाल लिया x रुपये और 1 kg अंगूर का मूल्य निकाल लिया y रुपये। ठीक है, ये हमने माना है। तब 2 kg सेब का मूल्य प्लस 1 kg अंगूर का मूल्य हो गया 160 रुपये। तो ये जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट समीकरण बन गया। ठीक, इसी प्रकार आगे का करना है। एक महीने बाद क्वेश्चन में की गई है बात कि एक महीने बाद क्या हो जाता है। 4 किलो सेब का मूल्य और 2 किलो अंगूर का मूल्य बराबर 300 रुपये है। तो 4x प्लस, तो अब हमारे पास समीकरण क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया। अब क्या लिखेंगे, अतः दिए गए कथनों का बीजगणितीय रूप समीकरण युग्म। पहला समीकरण हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, दूसरा हो गया 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ठीक है, तो ये हमारे दो समीकरण बन गए, इनका बीजगणितीय रूप बन गया। अब ज्यामितीय निरूपण करना है, मतलब ग्राफ में मान रखने के लिए मान निकालना है। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए। तो अब समीकरण फर्स्ट लेंगे यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 में यहाँ पर मान रखेंगे हम x बराबर 50 रखते हैं। तो x बराबर 50 रखने पर ये हो जाएगा 2 गुणा 50 प्लस वाई बराबर 160। तो ये हो गया 100 यहाँ पर आएगा तो ये माइनस में आएगा, माइनस करोगे आप तो 60 बचेगा। तो x का मान आप 50 रखते हो तो y का मान आता है 60। ये आपका फर्स्ट मान निकल गया। ठीक है, अब x बराबर 0 रखने पर 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 160। तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 160, तो 0 इधर जाएगा तो 0 ही रहेगा। तो 160 में से 0 माइनस होगा तो 0 ही आए, सॉरी 160 ही आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे y का मान हो गया 160। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट समीकरण के मान। तो ये हमारे फर्स्ट समीकरण से क्या मान निकला, x बराबर 50 रखा तो y का मान 60 आया, x बराबर 0 रखा तो y का मान आया 160। अब अपन आगे करते हैं नेक्स्ट समीकरण को लेके। समीकरण 2 को लेंगे तो y यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड समीकरण। इसमें x बराबर मैंने रखा 75, तो 4 इंटू 75 प्लस 2y इक्वल टू 300। तो यहाँ पे 4 का इंटू करेंगे तो ये जाएगा 300, 300 यहाँ जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, तो 2y बराबर 300 माइनस 300, तो ये हो गया 0। 2 इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा, तो 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा यहाँ पे। तो पहला मान क्या निकला, 75 रखा तो 0 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे x बराबर रखते हैं 0। तो 4 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 300, तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 300। तो यहाँ पे y बराबर जाएगा 300 बटे 2, 2 इंटू में है तो डिवाइड में आएगा, तो y बराबर आ जाएगा 150। ठीक है, काटेंगे आप इसको, 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंजे 10, 0, तो 150। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लेना है, आपका x का मान 50 आया था, y का मान 60 आया। तो x का मान 50 का ग्राफ बनाया मैंने, 50 लिया, फिर 100 लिया, फिर 150 लिया, फिर 200 लिया। ठीक इसी प्रकार y के मान भी लिए हैं, 50, 100, 150, फिर 200। ठीक है, तो x का मान आपका 50 ये रहा है ना, यहाँ से आपको जाना है y का 60 आएगा आपका यहाँ कहीं 50 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो ये आपका बिंदु A नाम दे दिया। अब दूसरा बिंदु क्या आया है आपका, x का मान 0 है और y का मान है 160। तो x का मान 0 ये रहा आपका, 0 से जाना है y का 160, तो y का 160 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 150 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये आपका B नाम दे दिया इस पॉइंट को। ठीक है गाइस, तो ये आपका फर्स्ट समीकरण के लिए बन गया। आप इस पर लाइन खींच कर लिख सकते हैं, पहला समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू 160।
ठीक है। ठीक इसी प्रकार आप दूसरे समीकरण के लिए बनाएंगे तो हो जाएगा x का मान आपका 75, y का मान 0। तो x का मान 75 यहाँ पर आएगा बीच में, ठीक है, और y का मान 0 ये रहा, तो ये x की लाइन पे आ जाएगा क्योंकि y का मान 0 है। ठीक है, अब दूसरा मान क्या लिया है, x का मान 0 है और y का 150 है। तो x का मान 0 तो ये है, y का 150 यहाँ पर आएगा। तो इससे एक लाइन खींचोगे आप तो ये दूसरे समीकरण की होगी 4x + 2y = 300। आपको ये समीकरण भी लिखना है ग्राफ में, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसकी टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी आपको, उस पर आपके नोट्स डल जाएंगे, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।